एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। टेबल टेबल पढ़ाने लगा हूँ जी मैं आपको। टेबल आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे टेबल होते हैं, टेबल में डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, सारा कुछ होता है, वो टेबल बनने लगे जी। किस तरह टेबल बनेगा? सबसे पहले हमें टेबल का टैग फॉर्म करता है HTML। ये टेबल है जी। टेबल को ओपन किया, टेबल को क्लोज किया, ठीक हो गया। अब टेबल में दो चीजें होती हैं, एक होती है जी रो और दूसरा होता है कॉलम, जिससे मिलकर टेबल बनता है, ठीक हो गया। रो के अंदर होते हैं कॉलम। अगर मैं आपको टेबल तो सबको पता होगा जी, लेकिन समझाऊं आपको थोड़ा सा वेबसाइट के जरिए। ये तो और कुछ टेबल दे रहा है। अच्छा, ये देखो, ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें नंबर ऑफ रोज लिखी हुई है। ये देखें, पर्सन, एज, ये पर्सन और एज एक रो में है, 338 एक रो में है, और ये कॉलम है दो। मीन्स कि इसकी कितनी रो है? एक, दो, तीन, चार, पांच रो और दो कॉलम पे डिपेंड है ये टेबल। नंबर ऑफ रोज 5 और नंबर ऑफ कॉलम 2। इस तरीके से हमारा HTML भी देखता है। रो क्या होती है? रो को काउंट करता है हमारा HTML TR से, टेबल रो, ये टैग। और रो के अंदर कॉलम होते हैं हमेशा, ये याद रखना। और कॉलम को किसके जरिए डिनोट करते हैं? TD, टेबल डेटा या टेबल कॉलम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये टेबल है, ये इधर खत्म हो गया जी। ये TR एक टेबल की रो, और इस रो में मैंने अभी क्या क्रिएट किया है? एक कॉलम। मीन्स कि एक रो में मैंने अभी एक कॉलम क्रिएट किया, और इस कॉलम में मैं डेटा लिखता हूँ। लेट्स सपोज ये देखो, ऊपर वाला मैं कमेंट करता हूँ ताकि बस आपको टेबल ही दिखे। ये देखें, ये एक रो है बेसिकली, उसमें एक कॉलम है। अभी मैं एक और कॉलम ऐड करने लगा हूँ। तो कॉलम को किससे डिनोट करते हैं? TD। ये इसको मैं 1 का नाम देने लगा हूँ, इसको 2 का देने लगा हूँ। अब देखो, ये 1, ये 2। इसी तरह मैं एक और कॉलम क्रिएट करूंगा, 3, ठीक हो गया। इसी तरह एक और कॉलम क्रिएट करूंगा, 4। इसी तरह एक और कॉलम क्रिएट करूंगा, 5। लेकिन रो कितनी है? एक ही रो है। ये देखो, एक ही रो में कितने कॉलम है? 5 कॉलम। तो देखना, एक ही रो में 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। इसको बॉर्डर्स वगैरह दे के, सारा कुछ दे के मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेट्स सपोज इसको बॉर्डर देते हैं स्टाइल से, PORDER बॉर्डर। बॉर्डर देता हूँ मैं 1 पिक्सल एज वेल सोलर रेड, ठीक हो गया। अब देखना जी, ये देखो, ये एक रो है और इसमें कॉलम कितने? 1 2 3 4 5। लेट्स सपोज एक और रो क्रिएट करता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये रो होगी TR, और इसमें कॉलम जितने भी रखने हैं TD, जितने भी रखने रखो जी, U1, ठीक हो गया। इसको मैं कॉपी करके 5 पर पेस्ट कर दूंगा, टोटल 5 हो गई। अभी देखो, ये देखो, अब हुआ क्या है कि ये इसकी जो विड्थ है ना, ये ज़्यादा है, तो इसलिए ये ले रहा है। इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। शॉर्टकट भी लास्ट में आपको बताऊंगा किस तरह ठीक करते हैं सारे को। ये देखो, पहली रो में 5 कॉलम, दूसरी रो में भी 5 कॉलम,
इस तरह टेबल हमारा बनता है। ये बेसिक चीज़ है टेबल। अब ये मेरे, लेकिन टेबल की तो हेडिंग भी होती है, ये किस तरह पता लगे 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है? कोई अच्छा सा टेबल बनाते हैं हम। लेट्स सपोज मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें हमारे पास पहले है जी सीरियल नंबर होना चाहिए, फिर फ्रूट्स के नाम होने चाहिए, फिर गेम्स के नाम होने चाहिए। मीन्स के 3 कॉलम होने चाहिए हमारे पास, और इन 3 कॉलम्स में डेटा होना चाहिए। तो क्या करूँ मैं इसको, देखो भी। आवाज आ रही है? यार अच्छा, ये देखो जी, सबसे पहले टेबल की हेडिंग को TH से डिनोट करते हैं। TH से आप टेबल की हेडिंग दे सकते हो। लेट्स सपोज मैंने कहा है कि एक कॉलम मेरा होना चाहिए जी सीरियल नंबर। ठीक हो गया। फिर इसको कॉपी करने लगा हूँ मैं, ये नया करता हूँ सीरियल नंबर, फ्रूट्स के नाम जी। फिर क्या होना चाहिए जी TGH गेम्स के। ठीक हो गया। अब ये देखना, ये बोल्ड हुआ आएगा थोड़ा सा, ये देखो, मीन्स के पता लग रहा है ये हेडिंग है। और ये तो हेडिंग होगी। अब TR मैंने रखना है एक रो, उसके बीच में TD। तो ये आए किस तरह, अब देखना, सीरियल नंबर 1 फिर TD। इधर मैं क्या लिखूं, इधर फ्रूट का नाम लिखूंगा क्योंकि ये पहला कॉलम है, उसके साथ ये मिला है, ये पहला कॉलम और ये रो है, और ये फ्रूट है और इधर फ्रूट का नाम। ये देखो, आप आउटपुट पहले देख लो, ये देखो सीरियल नंबर के नीचे 1 आया। अब अगला मैं लिखूंगा TD और वो फ्रूट्स के नीचे आएगा एप्पल। ये समझियो। अब गेम अगली लिखूंगा तो ये TD। तो ये देखो, ये टेबल हेडिंग है और ये उसका डेटा है। अभी इसी तरह मैं ये इस पूरे को कॉपी करके जितनी मर्जी पर लिखूं, डेटा चेंज कर देते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखो आ गया टेबल हमारे पास। इस स्पेसिफिक में कॉलम को भी बॉर्डर दे सकता हूँ, इस कॉलम को भी बॉर्डर दे सकता हूँ, इस रो को भी बॉर्डर दे सकता हूँ। लेकिन ये पार्ट है आपका CSS का, तो इधर मैं आपको बस स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब आप ये देख लें कि ये इंडेंटेशन इधर जरूरी है। ये टेबल है, इस टेबल के बीच में TH है, TR के बीच में TD है। तो आप ये नहीं कर सकते TR ऐसे कर दो सारे TD। तो ये आप कोड पढ़ने में भी आपको मुश्किल होगी और आपका कोड भी सही नहीं होगा। ठीक है, चल तो जाएगा, लेकिन आपको क्या पता लगेगा कि ये TD किसका एलिमेंट है जी। ये TR के हमेशा नीचे आता है। क्यों? क्योंकि पहले रो क्रिएट करते हैं फिर कॉलम क्रिएट करते हैं, ये असूल है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास टेबल। बाकी कुछ चीज़ें जो कमी पेशी हुई ना, वो मैं CS में आपको बताऊंगा, CSS में कि क्या होता है मामला सारे। एक और चीज़ कि आप ये जो हेडिंग है ना, इसको स्पेसिफिक टैग में भी स्टोर कर सकते हो, जो HTML आपको देता है T हेड। ये T हेड है, इस पूरी हेडिंग को इसमें स्टोर कर दो। ठीक हो गया। और ये जो नीचे जितना भी कंटेंट है ना, इसको T बॉडी में स्टोर कर दो, टेबल बॉडी जिसको कहते हैं। ये HTML की टैग है, मैं खुद नहीं बना रहा। इस तरह कोड आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक हो गया। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास टेबल पूरा, ये टेबल है सारा। ये देखो, इस टेबल के बीच में ये T हेड है मेरे पास, और इस T हेड के बीच में मेरे पास 3 हेडिंग्स है, और ये T बॉडी है मेरे, और इस T बॉडी के बीच में मेरे पास 4 रोज हैं, और उस 4 रो, हर रो में 3 कॉलम हैं। और यही चीज ये देखो। ठीक है, ये था टेबल हमारे पास।